वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी कि आज हमारी स्टार्ट सीरीज तो हो रही है सीरीज स्टार्ट हो चुकी है हमारी इंटर क्लास मैथमेटिक्स की एंड एक्सरसाइज चल रही है 7.5। ये रोज़ मैं इसलिए बता रही हूँ जैसा कि कोई भी स्टूडेंट न्यू है तो उसे कुछ पता चल जाए इन्फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो इनकी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और इनका कोई आपको अगर कोई सवाल नहीं आए तो आप उधर जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, वो सारे अपलोड किए गए हैं। अब बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी 7.5 की 7.5 क्वेश्चन को। ठीक है, 7.5 एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है उनके आगे हम करते हैं। आपको तो पता है, आपने देखी होगी अपने इंटर क्लास की 7.5, वहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके पार्ट ही ज़्यादा तो हो रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके सारे ही पास्ट जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट करके उसके बाद ही हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, उसके बाद 10, 11, 12 आगे करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 क्यों नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 8 होगा पर जो 9 क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करने के बाद ही। ठीक है, क्योंकि 9 क्वेश्चन जो है ना वो मीन्स ऐसा है, बिल्कुल सेम है एग्जाम्पल किसके 8 क्वेश्चन की। जब आप 9 क्वेश्चन के पार्ट सारे करेंगे आपको सारे ही हल हो जाएंगे। आप जब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप वो भी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो भी सिमिलर ही है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 के जो पार्ट्स हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इस क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 1 में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लाइन पास हो रही है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है, लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, अब ये समझिए। अगर ये एक लाइन है, नहीं इसे छोड़िए बाइक से, यहाँ पर एक लाइन है, एक दूसरी लाइन है, इन दोनों की जहाँ पर ये जो पॉइंट है हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये जो लाइन है ये दूसरी लाइन को क्या कर रही है, L1 है, सपोज कर, ये L1 है और ये है L2। ये जब इंटरसेक्ट कर रही है दूसरी लाइन को तो क्या कहेंगे, इंटरसेक्ट। बट अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, समझ में आया ये बात जो मैं कह रही हूँ कि L1 जो है यहाँ पर एक लाइन है और दूसरी L2 आ रही है, वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है L1 को। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम इंटरसेक्शन ऑफ अ पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें दिया गया है कि फैमिलीज ऑफ लाइन क्या होता है। जैसा कि L1 ने L2, ऐसे ही मैं दूसरी लाइन ड्रा कर देती हूँ, ये L3, ये L4, मीन्स इसको इस पॉइंट को ही इंटरसेक्ट करे, ये L5, इस पॉइंट को ही क्या करें, इंटरसेक्ट करे, ये है L6। इस सारी पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, पॉइंट्स ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। मीन्स ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो एक ही पॉइंट में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही है सबको। एंड देन इन सारी लाइन को क्या कहेंगे हम, फैमिलीज ऑफ लाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया, मैंने वहाँ पर वो देखा था, मैंने सोचा ये आपको क्लियर कर दूँ, उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 9 में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यही कह रहा है कि हमें फाइंड करके दो क्या, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन्स। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन आपको पता चल गया क्या होता है, जो एक लाइन दूसरी लाइन को क्या करे, क्रॉस करके आए, हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन्स। समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखें, एक इक्वेशन दी गई है पार्ट 1 में, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 5। एंड पास हो रही है पॉइंट, कौन सी पॉइंट से, 2,1। फाइंड क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, हमें फाइंड करके दें इक्वेशन। ठीक है, जो लाइन की, जो इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन की। और देन पार्ट 1 में हमें क्या कर रहे हैं, हमें दो मीन्स हमें क्या रिक्वायर्ड है, मीन्स हमें क्या गिवन है, सॉरी। तो हमें जो गिवन है पार्ट 1 में 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 5। एंड पास कहाँ से हो रही है, 2,1 से पास हो रही है। अब बिना देरी के मैं पहले एक मेथड को समझा देती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा मेथड यूज़ करना है। आपको क्वेश्चन नंबर 9 में के मेथड यूज़ करना है। के मेथड क्या होता है, L1 जो दिया गया है वो प्लस के, और देन मल्टीप्लाई करनी है हमें, हाँ मल्टीप्लाई करनी है L2 से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मल्टीप्लाई क्या करनी है हमें, L2 से। ये वाली जो मेथड है, ये वाला मेथड यूज़ करना है। L1, ये जो L1 है इसको प्लस के, और देन मल्टीप्लाई करना है किससे, L2 से, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, ये मेथड हमें यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ तक मैंने ये इंट्रो तो दे दिया, आप चलते हैं इससे प्रैक्टिकली हम करते हैं। यहाँ पर मैंने L1 लिखा क्या है, 2x प्लस 3y माइन प्लस 1 प्लस के को मल्टीप्लाई करना है L2 से, इससे। और देन 5 है, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर, ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। इसको हम इक्वेशन 1 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें इसमें कुछ वैल्यूज अपनी पुट करनी है, इसलिए हम यहाँ पर इक्वेशन 1 कर रहे हैं। ठीक है, इसे आप इक्वेशन 1 कंसिडर करें। अब चलते हैं आगे।
ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है 2x प्लस 3y प्लस 1, ये तो सेम ही। अब जो ये k है ये पूरी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 3kx माइनस 4ky माइनस 5k। क्लियर यहाँ तक। अब जो जो कॉमन है उसे आप कॉमन करके निकालें, जैसा कि ये देखें 2x और प्लस 3kx। ठीक है, यहाँ पर कॉमन क्या है x को कॉमन निकाला हमने, ब्रैकेट में क्या बचा 2 प्लस 3k। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ पर ये देखें 3y और देन माइनस 4ky। ठीक है, यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है y को कॉमन निकाला हमने, फिर क्या बचा 3 माइनस 4k। क्लियर। अब जो कांस्टेंट नंबर है वो बच गए, उसे हम एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं, क्या होगा 1 माइनस 5k। यहाँ तक क्लियर। अब जो जो कॉमन था हमने वो तो निकाल लिया, अब चलते हैं आगे। आपको ये तो दिखा है, मैंने बताया कि पॉइंट भी हमें दी गई है। अब उस पॉइंट को हम यूज़ करेंगे, क्या करें, जो जो हमने कॉमन करके एक्स को निकाला, वाई को निकाला और कॉन्स्टेंट टर्म को रख दिया ब्रैकेट में, उसी उसमें क्या करेंगे, अपनी ये जो पॉइंट है उसको पुट करेंगे। मीन्स एफ सीधा की जगह पर 2 रखेंगे एंड देन वाई की ऑर्डिनेटिव की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ये देखें जैसा कि मैंने वो यहाँ पर छोड़ दिया था पहले से ही, क्या है 2 प्लस 3k, ये तो हमने ये तो निकाला था, पर कॉमन क्या निकाला था x, तो x की जगह पर क्या रखा 2 प्लस 3 माइनस 4k, ये तो हमने रखा, बट कॉमन क्या निकाला था y की जगह पर 1 और देन कॉन्स्टेंट टर्म 1 माइनस 5k इक्वल्स टू 0। क्लियर यहाँ तक। अब ये देखें, अब सिंपल सी कैलकुलेशन करके हमें k की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अब कैसे निकालेंगे ये जो 2 है इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 4 प्लस 6k। क्लियर यहाँ तक। अब ये 1 पूरी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 4k, और इस ब्रैकेट को खोल देंगे, प्लस का 1 माइनस का 5k इक्वल्स टू 0। क्लियर यहाँ तक। अब जो k वाली वैल्यूज हैं उसे हम ऐड कर लेते हैं, प्लस का 6 और देन माइनस का 5k, क्या होगा 1, माइनस का 4k माइनस प्लस का 1 क्या होगा माइनस का 3k। क्लियर यहाँ तक। अब कॉन्स्टेंट टर्म को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। कौन सा नंबर कौन से हैं 4 और देन 1 और 3, 8 हो गए। ठीक है, अब 8, अब ये ऐसे लिखा हुआ है 8 माइनस 3k इक्वल्स टू 0। के को निकालना है तो के को आप सीट में यहाँ पर रखें, इसको यहाँ ले जाएं माइनस के और डिवाइड बाय माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, के की वैल्यू क्या मिली 8/3। अब जो हमने इक्वेशन 1 को कंसीडर किया था, आपको याद है मैंने बताया था हमें इसे यूज़ करना है, उसी पर क्या करेंगे हम के की वैल्यू को पुट करेंगे, फिर हमें वहाँ से अपनी इक्वेशन मिल जाएगी, अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू क्या थी, इक्वेशन ये थी पहली वाली मैंने आपको बताया था, ये आपको यूज़ करनी है 2x प्लस 3y प्लस 1 प्लस के, और मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट है 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू क्या है 8/5, जो हमने अपनी अभी ड्राइव की, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें जो पार्ट्स हैं उसके उसमें यही करना है, के की वैल्यू पुट किया मीन्स फाइंड करके उसके बाद हमें जो इक्वेशन 1 है उसमें पुट करना होता है। उसका पार्ट 2 और 3 है वो भी सेम ही है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर क्या है 2x प्लस 3y प्लस 1, के की वैल्यू 8/3, और यहाँ पर क्या है 3x माइनस 4y माइनस 5। क्लियर यहाँ तक। अब ये देखें ये जो 8/3 है ऐसे है ना, मीन्स ये 8 जो है पूरी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस 3y प्लस 1 ये तो सेम, यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई होगा 3 से 24x माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा 4 से, क्या होगा यहाँ तक। यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई मुझसे, यहाँ पर ये गड़बड़ हुई है कि यहाँ पर जो है ना 8 मल्टीप्लाई जब होगा माइनस 4y से, तो यहाँ पर होगा 32। ठीक है, यहाँ तक ये आप क्लियर कर दें। ये जो है ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये देखें ये जो है यहाँ पर क्या है, ये है 2x प्लस 3y और यहाँ पर प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा प्लस 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा क्या 8 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा प्लस का 24x और देन माइनस 32y। ठीक है, और देन माइनस 40 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर। बस यहाँ पर जो मिस्टेक है वो 33 की जगह पर 32 आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये समझ आप कंसिडर कर लें। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये देखें, अब जो x वाली वैल्यूज हैं उसे हम ऐड कर लेते हैं, ये 24 और 20x क्या होगा 2x क्या होगा 26। एक मिनट एलसीएम भी तो निकलेगी ना, ये मैं बार बार कह, एक मिनट। यहाँ पर क्या होगा ये देखें, इसके पूरे के नीचे से क्या है 3 जाके इनसे मल्टीप्लाई होगा तो एलसीएम होगी, क्या होगी एलसीएम 6x प्लस 9y और प्लस 3 और प्लस ये पूरा ही सेम। ठीक है, ये पूरा ही सेम। अब ये 3 जो है इक्वल्स टू इस साइड जाएगा 0 से जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 0, मीन्स यहाँ पर जो 3 की स्टोरी और जो वैल्यू थी वो तो खत्म हो गई। ठीक है, वो तो खत्म हो गई। अब एलसीएम निकाल ली। अब ये है 6x और प्लस क्या है 24x, क्या होगा 30x। ठीक है,
9y और माइनस के 32 33 नहीं 32, तो क्या होगा माइनस का 23y और देन यहाँ पर क्या है कांस्टेंट टर्म माइनस के 40 और देन प्लस का 3 क्या होगा माइनस के 37। यहाँ तक ये हमारी इक्वेशन हो गई, यहाँ तक क्लियर। इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी है 30x माइनस 23 माइनस 37 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक हमारी ये इक्वेशन हो गई कंप्लीट। अब मीन से ये पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट को। बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। पार्ट क्या है, x माइनस 4y इक्वल्स टू 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 9 एंड देन पास कहाँ से, पास हो रहा है ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स वहाँ पर जो पॉइंट होगी वो होगी 0,0। यहाँ पर जो एक्स वाई है, ठीक है, ओरिजिन इसको कहते हैं। ओरिजिन जब भी कोई लाइन ओरिजिन से पास हो और उसको इंटरसेक्ट करे तो वहाँ पर जो उस इक्वेशन जो बनेगी उस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, ये याद कर लें। उस इक्वेशन में कभी भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। अब वही हम के मेथड यूज़ करेंगे, के मेथड था कौन सा, कि L1 को हम ऐड करेंगे मल्टीप्लिकेशन करके के से और देन के को L2 से मल्टीप्लिकेशन करके L1 से ऐड कर देंगे। L1 क्या है 3, यहाँ पर है ये L1 क्या है x माइनस 4y, 3 इधर ले जाएंगे -3 प्लस के को मल्टीप्लाई करना है L2 x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 जो हमने पहले ही बताया था। हमने इक्वेशन 1 को इसको रखना है, फिर हमने के की वैल्यू याद करनी फाइंड करनी है, उसके बाद ही हम यहाँ पर ये पुट करेंगे के की वैल्यू को। दूसरा स्टेप क्या था, के को मल्टीप्लाई करना है L2 से, कर लिया, ठीक है। अब कॉमन निकालना है x और प्लस के, x से क्या कॉमन है, x कॉमन है तो बाहर निकालें के प्लस 1 प्लस के ब्रैकेट में और देन माइनस, अब यहाँ -4y और प्लस का 2k y, इसको कॉमन निकालें, क्या कॉमन है y कॉमन है, 2y कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर 4 है ना इसलिए 2 का y क्या है कॉमन है, तो प्लस माइनस ब्रैकेट में क्या है 2 प्लस के और 2y कॉमन, माइनस और कांस्टेंट टर्म जो भी है उसे हम अंदर रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, एज दिस लाइन पासिंग थ्रू दिस 0,0 मीन्स ओरिजिन, हैंड्स इट विल सेटिस्फाई अबव इक्वेशन। अब सेटिस्फाई करेगी इस अबव इक्वेशन में, मीन्स यहाँ पर आप जो जो देख रहे हैं एक्स और वाई की जगह पर, वहाँ पर आप क्या करेंगे 0,0 पुट कर देंगे, क्योंकि हमें वैल्यू वही दे रहे हैं, पॉइंट्स ही वही दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यही करते हैं, एक्स की जगह पर क्या 0 रखा, वाई की जगह पर 0, ये तो ये भी 0 ये भी 0, ठीक है, ये भी 0 ये भी 0। अब बचा क्या, यहाँ पर ये बचा माइनस, माइनस मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट से -3 -9 की। अब हमें चाहिए के की वैल्यू, के को इधर रखें, ये इधर जाएगा क्या होगा प्लस, ये माइनस का 9 है इसको कट करें, के की वैल्यू क्या आई -1/3, यहाँ पर ये आई। अब इसी के की वैल्यू क्या करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इक्वेशन नंबर 1 आप बना के रखें, क्योंकि हमें के की वैल्यू जब भी मिलेगी हम वहाँ पर पुट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 ये है x माइनस 4y माइनस 3 प्लस के और ब्रैकेट में x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू है -1/3, इसको पुट कर लें। इसी ब्रैकेट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे के की जगह पर -1/3 और देन ये मल्टीप्लाई होगी L2 से, क्या होगी x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई कर लें, जो -1 है ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ तक तो सेम, x माइनस 4y माइनस 3 ये तो सेम। अब यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई होगा x से, -x माइनस 2y प्लस 9 और डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब 3 की जो है एलसीएम होगी इसके जो 3 है पूरा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 3x माइनस 12y माइनस 9 और ये सेम -x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये 3 है, ये इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, जो x और x की मीन्स जो कॉमन वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3x माइनस x क्या होगा 2x, -12y और -2y क्या होगा -14 और देन x, और ये देखें कांस्टेंट वैल्यूज, ये भी कैंसिल प्लस और माइनस है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्स वाई ऑर्डिनेटिव जो प्लेन होता है उसमें जब भी लाइन कोई इंटरसेक्ट करे ओरिजिन से या इंटरसेक्ट ओरिजिन से करे तो उसमें जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। हमारी इक्वेशन बन गई, यहाँ से हमने 2 को कॉमन निकाला तो हमारी इक्वेशन बनी x माइनस 7y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर हमारे आपको लेक्चर हमें पसंद आ रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं हमारे लेक्चर, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बहुत सारा लाइक करें, थैंक यू। बट जो आगे वाले क्वेश्चन से पार्ट है वो हम क्लियर करेंगे कल, थैंक यू।